गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सिक्स क्लास के राजनीतिक जीवन किताब का एक पाठ है पंचायती राज। कि किस प्रकार पंचायत का राज चलता है, ये पाठ आज हम पढ़ेंगे। पंचायती राज में हम तीन चीज़ें पढ़ेंगे आज। नंबर एक तो है इसमें ग्राम सभा, ग्राम सभा के बारे में। नंबर दो ग्राम पंचायत के बारे में। और नंबर तीन है पंचायत के सत्र। इन तीन चीज़ों के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। देखिए, सबसे पहले आपको सामने आता है ग्राम सभा। तो ग्राम सभा क्या होती है ये देखिए आप। यहाँ आपको ग्राम सभा के बारे में दिखाया गया है, आप यहाँ से देख लेना कि ग्राम सभा एक पंचायत क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्कों की सभा होती है। अब देखो, जो 18 साल से ऊपर के होते हैं ना, उनकी सभा ग्राम सभा कहलाती है, गांव के लोगों की। और जो 18 साल से ऊपर होता है उसको हम बोलते हैं वयस्क। तो सभी वयस्कों की सभा, ठीक है। और एक पंचायत क्षेत्र में होती है वो, ठीक है, यानी एक गांव की। तो अब दोबारा देखिए यहाँ पर कि कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 18 वर्ष से ज़्यादा हो, जिसे वोट देने का अधिकार प्राप्त हो और उसका नाम गांव की मतदाता सूची में हो, वो ग्राम सभा का सदस्य होता है। ये तीन बातें हैं। एक तो उसकी उम्र है वो 18 साल होनी चाहिए, एक उसको वोट देने का अधिकार होना चाहिए, यानी उसका वोट बना हुआ हो, और तीसरा उसकी गांव की मतदाता सूची में उसका नाम हो। ये मतदाता सूची होती है गांव में, एक वोटर लिस्ट बोलते हैं उसको, उसमें नाम होना चाहिए, ठीक है। उसका वोट बना हुआ होना चाहिए और उसकी उम्र 18 साल होनी चाहिए। तो वो व्यक्ति ग्राम सभा का सदस्य हो सकता है। इस प्रकार जो यानी जो 17 साल का है या जिसका वोट नहीं है, वो ग्राम सभा का सदस्य नहीं हो सकता, ठीक है। और ग्राम सभा के सदस्य, ठीक है, वो क्या करते हैं, पंचायत की बैठकों में भाग लेते हैं। अब हम पढ़ेंगे आगे, देखो अब क्या होगा। इसमें एक आ गया है जो ग्राम पंचायत जो होती है ना, ध्यान से पढ़िए आप, कि ग्राम पंचायत कई वार्डों में बंटी होती है। वार्ड का मतलब होता है छोटे छोटे क्षेत्र। आपके गांव में 7, 8, 10, 12, 13 वार्ड तक मिल जाएंगे, वार्ड, ठीक है। और प्रत्येक वार्ड का अपना एक प्रतिनिधि चुना जाता है, जिसे हम वार्ड पंच कहते हैं, ठीक है, मेंबर बोलते हैं इसको आजकल। इसके साथ पंचायत क्षेत्र के मिलकर सरपंच को चुनते हैं। अब गांव के जो लोग होते हैं वो किसको चुनेंगे, सरपंच को। तो सरपंच का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है, गांव के उस पंचायत क्षेत्र में रहने वाले, एक एरिया में रहने वाले लोगों द्वारा सरपंच चुना जाता है। और वो पंचायत का मुखिया होता है। अब पंचायत का मुखिया कौन है भाई, पंचायत का मुखिया कौन होगा, सरपंच, ठीक है। बाकी क्या हो गए, पंच। और पंचों का जो सर हो गया ना, वो सरपंच, ठीक, ओके। अब एक बात और आती है कि ग्राम पंचायत का जो गठन है वो कितने साल के लिए किया जाता है, तो 5 साल तक। एक सरपंच है वो 5 साल तक अपने पद पर रहेगा, उसके बाद नया सरपंच चुन लिया जाएगा। अब है ग्राम पंचायत का काम कौन करता है, तो उसमें ग्राम पंचायत का एक सचिव होता है, जिसे सेक्रेटरी बोलते हैं, सेक्रेटरी होता है वास्तविक नाम, तो आजकल उसको सेक्रेटरी बोलते हैं। ग्राम सभा का भी यही सचिव होता है, और सचिव का चुनाव नहीं होता, ये ध्यान रखना आप। जो सेक्रेटरी होता है, सेक्रेटरी होता है, उसका चुनाव नहीं किया जाता है, उसकी नियुक्ति की जाती है। और किसके द्वारा, सरकार द्वारा, यानी वो सरकारी कर्मचारी होता है जो सचिव होता है वो। और सरपंच है वो सरकारी कर्मचारी नहीं होता, ये ध्यान रखना आप। और सचिव का क्या काम है, देखो आप, सचिव का काम क्या है, ग्राम सभा एवं ग्राम पंचायत की बैठक बुलाना, इन दोनों का बैठक बुलाना। और तीसरा उनका रिकॉर्ड रखना, भी आज का ये इसमें फैसले लिए गए और इतने इतने लोग उपस्थित थे, उनके साइन करवाना, यानी रिकॉर्ड सारा, ठीक है। ये काम हो गया किसका, सचिव का। आगे क्या है, इसमें आ गया
अब ग्राम पंचायत पूरे गांव के हित के लिए निष्पक्ष रूप से काम कर सके, इसमें ग्राम सभा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, यदि गांव के लोगों की। ग्राम सभा की बैठक में ग्राम पंचायत अपनी योजनाएं लोगों के सामने रखती है और ग्राम सभा पंचायत को मनमाने ढंग से काम करने से रोक सकती है। ग्राम सभा है ना, वो पंचायत को गलत काम करने से रोकेगी। ठीक है, इस तरह जो ग्राम सभा है वो चुने हुए प्रतिनिधियों पर नजर रखेगी। ठीक है, और लोगों के प्रति उन्हें जिम्मेदार और जवाबदेह बनाने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कौन है? ग्राम सभा। किस पर नियंत्रण रखेगी? ग्राम पंचायत पर। ओके, अब आगे देखिए आप। अब है ग्राम पंचायत का काम। ग्राम पंचायत के काम देखिए आप। ग्राम पंचायत के काम देखेंगे आप। ग्राम पंचायत के काम देखिए आप। गांव में सड़कों, नालियों, स्कूलों, भवनों, पानी के स्रोतों और अन्य सार्वजनिक उपयोग के भवनों का निर्माण और उनका रख रखाव। दो बात है, एक तो निर्माण करना इनका, सड़कों, नालियों, भवनों, स्कूलों, पानी के स्रोत, इनका निर्माण करना, और दूसरा है इनका रख रखाव, इनकी देखभाल। दो प्रकार के काम दिए होंगे, ये बहुत काम है। फिर होता है स्थानीय कर लगाना और उन करों को इकट्ठा करना। कर बोलते हैं टैक्स को। तो जिस तरह कोई कई गांवों में मेले आदि लगते हैं तो उनसे वो कर लगाती है पंचायत, और गांव के लोगों को रोजगार संबंधी सरकारी योजनाओं को लागू करवाती है। तो इस प्रकार बहुत से काम पंचायत के हो गए। गांव में काफ़ी काम होते हैं। अब पंचायत इन कामों को करवाने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? देखो आप, उसको बोलते हैं हम आमदनी, आय, इनकम। तो ग्राम पंचायत की आमदनी के क्या स्रोत हैं, यानी क्या साधन है? इसमें नंबर एक तो यही है कि घरों एवं बाजारों पर लगाए जाने वाले कर से मिलने वाली राशि। आजकल घरों में कर नहीं लगते, पहले लगते थे, चूल्हा टैक्स है और है, तो वो उनसे पंचायत को आय होती थी। अब आजकल वो कम है। अब अगली चीज़ है पंचायत की आय कैसे होती है? विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा। अब सरकार ही ना, अलग अलग विभाग है, उनके द्वारा कई योजनाएं चलाई जाती है, और उन योजनाओं के द्वारा राशि जिला पंचायत द्वारा फिर पंचायत में आ जाती है। देखो बहुत सी योजनाएं हैं जिनके द्वारा, योजनाओं द्वारा। अब फिर समुदाय के काम करने के लिए मिलने वाले दान, कई बार दान भी आ जाते हैं। ठीक है, मेन आय तो ये है कि सरकार विभिन्न काम करवाने के लिए पैसे भेजती है, वहीं से आय होती है मेन। तो बाकी आप लिख सकते हैं कि विभिन्न प्रकार के करों द्वारा और समुदाय के दान द्वारा। अब है ग्राम पंचायत के सत्र। तो ग्राम पंचायत के 3 सत्र हैं टोटल, 3 ध्यान कर लेना आप। एक तो है गांव स्तर का, और उसके बाद दौर है, दौर। तो ग्राम पंचायत की व्यवस्था लोगों की भागीदारी 2 और सत्रों पर होती है। देखो 2 और सत्र हैं। तो ग्राम पंचायत होगी 1 नंबर, 1 नंबर होगी ग्राम पंचायत। अब 2 नंबर, 1 नंबर क्या है? ग्राम पंचायत। उसके बाद दूसरा स्तर, ये देखो विकास खंड, या विकास खंड का होता है, इसे जनपद पंचायत या पंचायत समिति कहते हैं। देखो ये 2 नंबर है, पंचायत समिति होगी 2 नंबर। ये कहाँ होती है? ब्लॉक स्तर पर। ठीक है, खंड स्तर पर। एक पंचायत समिति में कई काम हो सकते हैं। ठीक है, पंचायत समिति के ऊपर तीसरे पर जिला पंचायत या जिला परिषद होती है। 3 हो गए। अब दोबारा देखिए आप सत्र। नंबर 1 तो है ग्राम पंचायत, नंबर 2 है पंचायत समिति, नंबर 3 है जिला परिषद। ये 3 सत्र हैं, 1 2 3। 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर। ये जिला लेवल पर होगी, ये खंड लेवल पर यानी ब्लॉक स्तर पर, और ये ग्राम स्तर पर। सबसे ऊपर होगी जिला परिषद, जिला, फिर ब्लॉक स्तर पर, और फिर गांव स्तर पर। ये 3 सत्र आप पक्के याद कर लेना। ओके, थैंक यू। आज के लिए इतना ही काफ़ी।